So in this video, we are going to learn and discuss the important day and their theme. ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर हम लास्ट के 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेट एंड थीम है उनको कवर करने वाले हैं. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द इन एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन. आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी एंड किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं. आई नो द टाइम इज़ वेरी क्रूशियल एंड हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं अगस्त मंथ से, और सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है 7 अगस्त से. तो 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे. और नेशनल हैंडलूम डे 2024 की थीम जो है वो क्या रही है, तो वो रही है वेवरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर. यानी कि वेवरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर इज़ द थीम ऑफ नेशनल हैंडलूम डे 2024. मनाया कब जाता है, याद रखेंगे 7 अगस्त को ये मनाया जाता है. वापस से आते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट डे की, जो कि हमारा होता है इंडिपेंडेंस डे. क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी रिसेंट में हमने जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया वो कौन से नंबर का था, तो 78th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया. एंड इसकी इस बार की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी विकसित भारत. ये भी चीज़ आप याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगस्त के अंदर 29 अगस्त की. 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट डे. नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर. इन्हें हम विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे. एंड इस बार की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग अ स्पोर्ट सेंटर. क्या थी थीम, याद रखेंगे बिल्डिंग अ स्पोर्ट कल्चर. ये हमारी थीम थी नेशनल स्पोर्ट डे की. सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त 2024 को. आते हैं अगस्त के बाद सितंबर में और देखते हैं 14 सितंबर के दिन. 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस, यानी कि हिंदी डे. इस बार की हिंदी डे की थीम क्या थी, तो आप देखेंगे कि हिंदी डे की थीम थी द ब्रिज बिटवीन ट्रांजिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये हमारी थीम थी 2024 के हिंदी दिवस की. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे सितंबर में कौन सी न्यूज़ आती है. देन आप यहाँ पर देखेंगे कि 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे. वर्ल्ड ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को. और इस बार की थीम अगर पूछी जाएगी बताओ क्या थी, तो आप बोलेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इज द थीम दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर 2024. याद रखेंगे 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे. एंड इस बार की थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन. ये चीज़ आपको याद रहेगी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ की. जब आप बात करोगे 5 अक्टूबर को, तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे. वर्ल्ड टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को. और इस बार की थीम क्या रही थी, तो वल्नरिंग टीचर वॉइसेस. यानी कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वैल्यूरिंग टीचर वॉइसेस जो हैं वो हमारी थीम रही थी वर्ल्ड टीचर डे की, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर 2024 को. ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है अक्टूबर 10. देखो अक्टूबर 10 के अंदर आप देखेंगे तो हम मनाते हैं क्या, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को. और इस बार की थीम क्या रही थी, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस. इस चीज़ को आप याद रखेंगे. ये हमारी थीम होती है अक्टूबर 10, जो कि हम मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को. और मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसका ध्यान रखेंगे. आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 8 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं. देखो 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे. इंडियन एयरफोर्स डे की थीम मैंने आपको डिफेंस वाले लेक्चर में भी बताई थी, क्या थी, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर. तो ये आपकी थीम है जो कि आप याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर. ये हमारी थीम रही है इंडियन एयरफोर्स की. 8 अक्टूबर को हमने इसे सेलिब्रेट किया है. आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब 11 अक्टूबर की बात करेंगे. देखो 11 अक्टूबर 2024 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड. यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम सेलिब्रेट करते हैं
कब? तो 11 अक्टूबर 2024 को। और इस बार की जो थीम रही थी वो क्या रही थी? तो गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये हमारी थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमें मिलता है अक्टूबर 13। अक्टूबर 13 को हम क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्या है भैया? कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर 13 को। और इस बार की थीम क्या थी अगर पूछ ली जाए तो ध्यान रखेंगे कि एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर इज द थीम, जो कि हमने सेलिब्रेट किया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम, जो कि हमारी है 14 नवंबर। देखो 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अगर आप इसके पेशेंट देखेंगे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो हमारी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है ना, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 14 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या थी? कि डायबिटीज़ एंड वेलबींग, जो कि हमारी थीम थी किसकी? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की। मनाते कब है? 14 नवंबर को मनाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नवंबर 16 को। देखो नवंबर 16 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो नवंबर 16 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। याद रखेंगे कि इस बार की थीम क्या थी? तो चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, यानी कि जो प्रेस का चेंजिंग नेचर है। जैसे पहले देखेंगे तो प्रेस कैसे चलती थी, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर आता था। फिर क्या हुआ? फोटोग्राफी का ज़माना आया, उसके बाद अब वीडियोग्राफी का ज़माना आया, उसके अंदर हम ऑडियो भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं, यही हमारी थीम है कि चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको पीसीआई कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1966 को स्टार्ट हुआ था। इसलिए हम 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काम की है, जो कि आप याद रखेंगे कि थीम हमारी क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। एंड नेशनल प्रेस डे हम मनाते कब है? तो नवंबर 16 को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। तो आपने वुमेंस डे तो खूब सारे पढ़े होंगे, गर्ल चाइल्ड डे भी पढ़ा होगा, बट कभी मेल डे नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है। कब होता है? तो नवंबर 19 को ये होता है, 19 नवंबर को होता है। ये दिन बड़ा खास है, इंडिया ने वर्ल्ड कप भी हारा था, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हो। तो 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे होता है। और इस दिन क्या होती है हमारी चीज़, वो आप ध्यान रखेंगे तो इसकी थीम होती है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, यानी कि जो भी हमारे पॉजिटिव मेल्स हैं वो रोल मॉडल्स हैं, इनको आप थीम बना करके याद कर सकते हो। ये चीज़ होती है, सो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एंड पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नवंबर 26 को। देखो नवंबर 26 को क्या होता है? तो इस दिन हम मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं नवंबर 26 को। और इस बार की थीम क्या रही है वो चीज़ आप सुनेंगे। तो थीम 2024 की जो रही है वो ये है कि मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। ये हमारी थीम है किसकी? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा गया था। इसलिए हम 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रही है? कि मेरा स्वाभिमान मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। ये इस बार की क्या रही है? थीम रही है, जिसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं दिसंबर 1 पे, यानी कि अब तक हमने नवंबर के करंट अफेयर्स के अंदर देख लिए कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर 1 को हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को। एंड इसकी थीम क्या है? तो टेक द राइट पाथ, ये इसकी थीम है, इसको आप याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि 1 दिसंबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड एड्स डे। एंड इसकी जो थीम है वो क्या रही है? तो टेक द राइट पाथ इज द थीम, जो कि यहाँ पर देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं एंड जब आप बात करोगे दिसंबर की तो आप याद करेंगे 4 दिसंबर को। देखो 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडियन नेवी डे मनाते हैं। एंड इस बार की जो इंडियन नेवी डे की
थीम रही थी वो क्या थी, तो स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन, ये हमारी थीम रही थी इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड इसकी थीम क्या रही है, तो स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन इज द थीम, जो कि हमने 4 दिसंबर को देखी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं दिसंबर 10 पे। देखो दिसंबर 10 को हम क्या मनाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे हम मनाते हैं। एंड इस बार की जो थीम है वो क्या रही है कि आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ, यही हमारी थीम है। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। थीम एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ इज द थीम, जो कि हमें देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं जो कि होता है 16 दिसंबर। देखो 16 दिसंबर को आप मनाते हैं विजय दिवस। जो आपका विजय दिवस है जिसको आप मनाते हो 16 दिसंबर को, इसकी थीम क्या रही है वो आप ध्यान रखेंगे कि ऑनरिंग हीरोज सेलिब्रेटिंग फ्रीडम। याद रखेंगे इसकी थीम क्या है, इसकी थीम कि ऑनरिंग हीरोज सेलिब्रेटिंग फ्रीडम इज द थीम, जो कि विजय दिवस 2024 की रखी गई है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 22 दिसंबर 2024 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों मनाया जाता है आपको पता है रामानुजन के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है, इसकी जो थीम रही थी वो क्या रही थी। तो अगर आप इसकी थीम की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस जो है ये इसकी थीम रही थी। तो एक बार फिर से देखेंगे कि इसकी थीम क्या थी कि ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, ये इसकी थीम रही थी, जो कि हमें देखने को मिली है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया था 22 दिसंबर 2024 को। आगे आते हैं और आप देखेंगे कि गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट होता है। गुड गवर्नेंस डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 ऑफ दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस बार की जो थीम रही थी वो क्या है, तो इंडियाज पाथ टू विकसित भारत, ये इस बार की हमारी थीम रही है। तो याद रखेंगे कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। एंड थीम क्या है, तो इंडियाज पाथ टू विकसित भारत इज द थीम, जो कि गुड गवर्नेंस 2024 की रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि 4 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। एंड इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जनवरी 9 के बारे में। देखो जनवरी 9 को आप क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, NRI डे मनाते हैं। और ये मनाया क्यों जाता है, तो 1915 के अंदर गांधी जी क्या हुए थे, साउथ अफ्रीका से भारत इसी 9 जनवरी को आए थे। तो इसके रिमेम्बरेंस में हम क्या करते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इस दिन जो भी हमारे भारत के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनके योगदानों को याद किया जाता है एंड उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है। याद रखेंगे इस बार की जो थीम रही है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस की, वो क्या रही है, तो थीम आपको पता रहे कि इसकी थीम रही है NRI डे की, वो क्या है, तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यही हमारी थीम है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जी आए थे, सारी कहानी आपको पता है। एंड इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको याद रही होगी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 15 जनवरी की बात। देखो 15 जनवरी को आप क्या करते हो, इंडियन आर्मी डे मनाते हो। तो 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। एंड जो 25 जनवरी इंडियन आर्मी डे की थीम है वो क्या है, तो उसे आप याद रखेंगे कि सक्षम भारत सशक्त सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना जो है ये हमारी थीम है 15 जनवरी के इंडियन आर्मी डे की। तो क्या है हमारी थीम कि समर्थ भारत सक्षम सेना इज द थीम, जो कि हमने इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा है 15 जनवरी को, उस चीज़ के लिए रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 26 जनवरी की। अभी जो हमारा 26 जनवरी सेलिब्रेट हुआ है, तो इस 26 जनवरी की जो थीम है वो क्या है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि 26 जनवरी 2025 को हमने रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया
क्यों किया, इसकी कहानी आपको सारे लोगों को पता है, बट इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो थीम है वो क्या है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। याद रखेंगे, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास जो है ये हमारी थीम रखी गई है 26 जनवरी 2025 की। तो आई होप जो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड इनके थीम थे ना, ये आपको याद रह गए हों। इनको 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे याद हो जाएंगी। पीडीएफ आपको एज यूजुअल टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएंगी, तो आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी सजेशन, देन कमेंट बॉक्स ओपन रहते हैं, आप वहां पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने लास्ट के 6 मंथ को ही कवर किया है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसे डेज एंड थीम नहीं पता है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं करे हैं, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुछ थीम जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जो इन्वायरमेंट के थे। कहाँ पर करे हैं, तो इन्वायरमेंट वाली वीडियो के अंदर करे हैं, डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो ऐसे जो रिलेटेड थीम्स वगैरह होंगे ना, हम आगे आने वाले लेक्चर में भी रिलेट करके देख लेंगे। बाकी अगर किसी और टॉपिक के ऊपर इफ़ यू वांट कि हम वीडियो लाएं, देन यू कैन कमेंट एंड हम उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।